वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास नंबर 4 के साथ, जिसमें कि हम बिना पेन और पेपर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, आप रात को सिनेमा देख कर आ रही हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प हमें दिया गया है, आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार नहीं। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन 3 है कि आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जा सके। और ऑप्शन 4 है, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, कथन कोरोना वायरस के कारण घर पर रहें ताकि क्योंकि ये संक्रामक रोग है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट है। निष्कर्ष है, इस वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। दूसरा निष्कर्ष है, हम सभी को अपनी अपनी जान बचाने और इस वायरस से लड़ने के लिए सरकार के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। कहते हैं, तार्किक रूप से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए, ये इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पे कहा गया है ये एक संक्रामक रोग है और घर पर रहें, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है, अनुसरण करती है। दूसरा है, हम सभी को अपनी जान बचाने और इस वायरस से लड़ने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए, ये भी ठीक है। इसका हम अर्थ देंगे, ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हमें एक प्रश्न दिया गया है और ये लुप्त पद का प्रश्न है। कहते हैं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान देंगे, ये 13 है और ये 17 है। 17 में से अगर हम 13 को घटा दें और उसका फिर वर्ग कर दें तो 17 माइनस 13 बराबर 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। एज वेल से हम चलेंगे 22 और 15 का अंतर करेंगे, अधिकतम से न्यूनतम करना है और उसका फिर हमें शेष का वर्ग कर देना है। 17 से 15 अगर हम घटाते हैं, सॉरी 22 से अगर 15 घटाएंगे तो 7 आएगा और 7 का वर्ग हमारा 49 हो जाएगा। सेम प्रोसेस में हमें क्या करना है, 16 माइनस 11 करना है और उसका वर्ग करना है, तो हमारा नंबर 5 है और 5 का वर्ग कितना आता है 25। 25 हमें ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त होगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं, निम्नलिखित में से विषम को ढूंढें। कोहिमा, ईटानगर और शिलोंग ये कहीं ना कहीं राजधानी है, लेकिन मिजोरम हमारा जो एक है राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। हमें प्रश्न में दिया गया है 4a, का जमा यानी कि a का अर्थ है +3, इसे हम सॉल्व करेंगे। b का अर्थ है घटाओ यानी कि फिर से 3 और a का अर्थ है जमाओ और फिर है आपका 2। देखिए a हो गया 4a, 3b 3 और a 2 हो गया। इसे सॉल्व करना है तो सर्वप्रथम आप जानते हैं, अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7, 7 में से 2 जोड़ा तो हो गया 9, 9 में से अगर हमने 3 को घटाया तो हमारे पास कितना बचेगा 6, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे हमें एक समूह दिया गया है, उसमें 3 ऐसे हैं कि एक समान है और एक ऐसा है जो समान नहीं है, वह आपको चयन करना है। देखिए, अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो y, z, q, r और यहाँ पे v, a हो गया, बाकी u, v, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी का जो पेयरिंग है वो हमारा राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं जाने पर सभी में +1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ -1, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कहते हैं x और y दोनों z के बच्चे हैं, तो हमने ये रखे z और z के साथ में हमने जोड़ दिया x और y। यदि z x का पिता है, z को x का पिता बनाना है, परंतु y z का पुत्र नहीं है। अब कहते हैं y z का पुत्र नहीं है और बच्चे हैं तो ये पुत्री हो सकता है। फिर कहता है तो y और z में क्या संबंध है, अर्थात z और y का रिलेशन बताना है, तो y पुत्री होगी और z पिता होंगे। पिता पुत्री का रिलेशन हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न कहता है कि प्लस को डिवाइड के साथ परिवर्तित करें, 2 को 4 के साथ परिवर्तित करें, आपस में बदल दें तो कौन सी समीकरण सत्य हो जाएगी। हम यहाँ पे रखेंगे 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या 2 ये सॉरी यहाँ पे चेंज भी हमें करना है, तो हम चेंज करते चलते हैं हाथों हाथ, दोबारा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हमें दिया गया है सर्वप्रथम
तो 4 के स्थान पर 2 आ जाएगा, डिवाइड के स्थान पर प्लस आ जाएगा, 2 के स्थान पर 4 आ जाएगा, प्लस के स्थान पर डिवाइड रखेंगे 3 हो जाएगा, बराबर 4 के स्थान पर 2 रखेंगे। अब आप ध्यान देंगे तो ये 4 के बटे में 3 आएगा, 3 गुणा 2 6, 6 4 10, भाग 3 से करेंगे, यानी कि हमारी पहली वाली इक्वेशन संतुलित नहीं होगी। अब हम दूसरी पर चलते हैं, दूसरी पर चलते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से नंबर मिलेगा। अगर हम ध्यान दें तो ये 2 बार जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 बराबर 8 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही थी। अब देखिए, दाहिने शब्द हमें दिया गया है, जब दाएं या बाएं की सिचुएशन होती है तो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से खड़े होते हैं, और ये कंडीशन हमें दी गई होगी क्योंकि हम कहते हैं उत्तर और दक्षिण की दिशा होगी जब दाहिने और बाइने होगी, और आगे और पीछे होंगे तो पूर्व और पश्चिम की सिचुएशन होगी। राम की छाया श्याम के दाहिने पड़ रही थी, तो हम क्या कह सकते हैं, श्याम इस स्थान पर रहा और जो हमारे राम हो गए वह किस स्थान पर रहे, वह हमें ध्यान देना है। तो राम हमारे इस स्थान पर रहे। अब देखिए, राम की छाया श्याम के दाएं पड़ेगी, इसका मतलब राम के बाएं पड़ेगी। श्याम के दाएं यानी कि राम के बाएं, तो कहते हैं श्याम किस दिशा में देख रहे हैं, तो श्याम की जो डायरेक्शन है वो है दक्षिण की दिशा, और राम की दिशा जो है वह उत्तर की दिशा। श्याम की पूछी गई है जो कि दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमसे कहता है, दिए गए वर्ग में 3 वर्ग में पति पत्नी और परिवार का संबंध रिलेशन बताइए। देखिए, पति और पत्नी दोनों जो होते हैं वह परिवार के अंतर्गत होते हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये एक परिवार हो गया, इसमें एक पति और एक पत्नी जिनका आपस में अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बिल्ली की 2 आंखें बनेंगी। कहते हैं, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, तो देखिए हम सदैव आज से कंपेयर करते हैं, आज से पहले कल रहा होगा और कल से पहले परसों रहा होगा। अब ये दिन जो दिन है हमारा, वो इन्होंने बताया कि दिन शनिवार का है था। आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो आने वाला ये कल हो जाएगा और ये आने वाला परसों हो जाएगा। आप बारी बारी से भी काउंट कर सकते हैं या एक साथ चल सकते हैं। ये रविवार हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, और ये दिन हमारा हो जाएगा बुधवार, और बुधवार जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे कहते हैं 5 है, फिर 41 है, 5 के बाद 41 आया, फिर 149 आया, तब हमारा 229 आया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम क्या कहें कि यहाँ पे केस ऑफ मल्टीपल चल रहा है या फिर अंतर चल रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे प्लस का 36 किया गया। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो 8 और 0 यानी कि प्लस का 108 किया गया। यहाँ घटाएंगे तो ये 0 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि प्लस का 180 होगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक घटा लीजिए, 0 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, और 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए यहाँ क्या डबल डिफरेंस का केस हमें देखने को मिल रहा है, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 7 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 7, यानी कि ये नंबर हमारा बना 72। अगर हम इसमें 72 फिर से जोड़ दें तो हो जाएगा 180, और इसमें अगर अगेन 72 जोड़ेंगे तो 2 8 7 15 हो जाएगा, 252 हमें जोड़ना है, 9 2 11 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, और नेक्स्ट चले तो 3 और 2 5, यानी कि वह नंबर हमारा 581, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। डबल डिफरेंस के साथ हमारा प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है सी के जे एफ जी टी और प्रश्नवाचक क्या होगा। तो देखिए 3 + 7 करें तो हमारा कितना होता है 10, तो 7 + 7 करने पर हमें कितना मिलना चाहिए 14, 14 हमें एक स्थान पर मिल रहा है। अब सेकेंड पोजीशन चलते हैं, 11 में से 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा 6, तो 20 में से 5 घटाने पर कितना हो जाएगा 15। अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है लोलक की गति, आवधिक गति, घड़ी के हाथ और सेम प्रोसेस में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोलक की गति, आवधिक गति और घड़ी के हाथ जो होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है
कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं? यदि एक बतख के आगे दो बतख, हमने कहा एक बतख ये है, अगर हम इसके आगे चलेंगे तो दो बतख हो जाएंगी, और एक बतख के ये पीछे शब्द है कि दो बतख, अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो दो बतख हो जाएंगी, और दो बतखों के बीच में एक बतख, तो ये दोनों बतखों के बीच में एक बतख हो जाएगी। कहते हैं आप बता दीजिए इसमें कितने बतख होंगे? तो इसमें साहब हमें तीन बतख की आवश्यकता है, एक दो तीन, और तीन हमें ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त होगा। अगला प्रश्न कहता है कि आप अन्य विकल्प में से आप भिन्न विकल्प को चयन कीजिए, यानी कि जो विकल्प हमारा यहाँ पे समान है उसकी हमें जानकारी देनी है। असमान विकल्प की जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है कि कौन सा विकल्प हमारा असमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाकी की शेप्स की डायरेक्शन, ये पोजीशन सेम पोजीशन है, और साइड्स हमारे दोनों समान है। एज वेल सेम चले तो साइड्स समान है, अप डाउन समान है, साइड समान है, अप डाउन समान है, लेकिन ये हमारा उभरा हुआ और ये इधर से हमारा, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? भिन्न भिन्न हो गई, इसलिए हम विकल्प सी का चयन करेंगे। एक जूते में हमेशा क्या होगा? जीभ होगी, सॉल होगा, चमड़ा होगा या फीता होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा जूते में हमेशा सॉल तो होगा ही होगा, जिसे हम कहते हैं तली। कहते हैं निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े सही हैं, सभी जोड़े अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा है जिसे बताना है। शुद्ध सही है, पीड़ा है दर्द है, प्रसन्न है सुखी है, परेशानी है राहत है। इसमें सही जवाब हो जाएगा परेशानी है राहत है, बाकी सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन ये हमारा विपरीतार्थी हो जाएगा। कहते हैं कि त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट कीजिए। ये प्रश्न आपको होमवर्क नंबर 1 दिया जा रहा है, आप इसे काउंट करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अवश्य देंगे। सही जवाब आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना, जो कि 12 संख्या के साथ। अगले प्रश्न में कहते हैं आकृति में मच्छर है, चींटी है और कीटकों के बीच सही संबंध को क्या प्रदर्शित करेगा? तो जिसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो ये हम सदैव गणना करेंगे आज से पहले आया कल, और उससे पहले का जो दिन था वो इन्होंने बताया कि शुक्रवार था। तो कल के बाद का दिन क्या होगा? कल के बाद का दिन शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, तो कल के बाद जो होने वाला दिन है वह मंगलवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि आप श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 4 और 3 7 होता है, 7 और 3 10 होता है, 10 3 13, 13 में 3 जोड़ने पर हमें 16 चाहिए, और 16 चाहिए तो बस एक ही स्थान है, जो कि हमें ऑप्शन बी में प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 से हमारा ऑप्शन प्रारंभ होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन डी होगा। बाकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा हो जाएगा? हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगानी है। ओ वेनिस्टर छोड़ देंगे, पी पी यू और डी हमसे आखिरी पूछा है। तो देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में लास्ट से सबसे पहले कौन आता है? तो आता है यू, इसलिए हमारा जवाब आउटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि हमारी संख्या है, इसे आप सॉल्व कीजिए। तो हम ये कहेंगे 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, और 12 का 2 गुना ये 24 हो जाएगा। अब 12 जो हमारा है वो है किस ऑप्शन में हो जाएगा? वह ऑप्शन नंबर बी में होगा। हमें दिया गया है श्रेणी में सिर्फ उन बाइयों को गिने जिनके बाद आई आता है, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता है। वाई के बाद आई और आई के बाद एक्स का नहीं आना होना चाहिए, हमें बाई आई चाहिए। तो बताओ ऐसे कितने बाई हैं? हमें बाई के बाद आई चाहिए, तो बाई के बाद आई है, फिर एक्स नहीं है, अर्थात ये ठीक है। बाई के बाद आई है बट एक्स है, नहीं लेंगे। बाई के बाद आई है और बाद में हमारा एक्स भी नहीं है, एक ये भी पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया है वाई के बाद आई होना चाहिए और एक्स बाद में नहीं होना चाहिए। वाई के बाद आई और लास्ट में एक्स नहीं है, तो ऐसे पेयरों की संख्या हमारे साथ कितनी हो रही है? तो 4 और 4 हमें कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखो जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं।
शब्दकोश के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए सभी में एस वेनिस्ट है तो एस को हटा दीजिए। अब काउंट कीजिए, आई, ओ, आई और सी में सबसे पहले सी आएगा। हमारा कौन सा विकल्प फोर्थ से स्टार्ट हुआ है? तो फोर्थ से स्टार्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम जोड़े का चयन करें। स्मैश है, बैडमिंटन टेनिस है, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी है, डायमंड बेसबॉल है, ड्यूस और फुटबॉल है। जिसका सही जवाब होगा टेनिस में जो होता है ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह फुटबॉल गलत है, क्योंकि फुटबॉल में ड्यूस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। या किसका करते हैं? टेनिस का। एक सार्थक शब्द बनाने के लिए जंबल किए गए अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करें और एक शब्द का चयन करें। अगर हम यहाँ से देखें तो HAIR ईयर हो जाएगा, HAIR हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा फियर हो जाएगा, FEAR फियर हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो ये HEAD हेड हो जाएगा, यानी कि सर। लेकिन ये ऑप्शन हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे अलग हो जाएगा। हमें दिया गया है कि हम कुछ इसे इस प्रकार से कोड करते हैं, तो इसे क्या कोड करेंगे? तो ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जो हमें दिए गए अक्षर है वह रिपीटेड तो नहीं है, नहीं। तो एल का स्थानीय मान 12 होता है। 12 में अगर हम कितना जोड़ें कि हमारा 19 बन जाए, 12 में कितना जोड़ें कि 19 बन जाए? तो प्लस का 7, तो 9 में 7 जोड़ दीजिए, 16 आएगा। 16 हमें सभी में मिल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो 24 में से अगर हम 19 घटा दें तो 5 होता है। तो ये हमारा 27 में से अगर हम 19 को घटा दें तो 8 प्राप्त होगा, यानी कि इसका भी कार्य खत्म हो गया, हमारा पी आ गया, एच आ गया। अब देखेंगे 5 में 7 जोड़े तो 12, तो 18 में 7 जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा, जो कि हमें यहाँ सभी में मिल रहा है। एस भी सभी में मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट वाली पोजीशन में चलेंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 हो गए। पांचवे वाले को ध्यान देंगे, 5 से 9 बना, यानी कि प्लस का 4, 1 2 3 4 5, पांचवा में चेक करना है। तो हमने कितना जोड़ा था? 4, तो अब यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा। एफ आना चाहिए फिर। तो इस पोजीशन से हमारा आएगा 2 में हम कितना जोड़ें कि 9 हो जाए। 1 2 3 4 5 6, और इधर 4 छोड़ दीजिए, इधर भी 4 छोड़ दीजिए, तो प्लस का 4, अब इधर भी 4 छोड़ दीजिए। तो ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा? 2 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 होगा, जो कि हमारा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ से प्रोवाइड नहीं करेगा। अर्थात इसे हमें यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। हमें चलना है कि इसमें किस कंडीशंस का यूज़ किया गया है जिससे कि हम इसे लिख पा रहे हैं। SEL। अब देखिए यहाँ पे हमारा x था और यहाँ पे x था, और x को इन्होंने दोनों स्थान पर क्या लिखा? E लिखा। इसका मतलब हम यहाँ से अगर ओवेनिस्ट की सिचुएशंस देखें तो ओवेनिस्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई का हम कूट नहीं दे पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि आखिर इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, जो कि हम लिखेंगे L X E Y B X S E L F I और अंत में है E। क्रॉस केस में चले तो क्रॉस केस में भी हमें कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 12 से हमारा हो जाएगा 5, जिसमें कि हमारा सही कंडीशंस जो है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसे एक बार ध्यान देंगे कि L हमारा जो होता है 12 पर होता है, और S जो हमारा होता है 19 पर होता है, X जो होता है वो हमारा 24 पर होता है, और E जो हमारा होता है वह कितने पर होता है? 5 पर, या फिर 26 और 5 31 पर। तो हम इसे 31 का यूज करेंगे और ओवरऑल प्लस का 7 करेंगे। ओवरऑल किसे करना है? प्लस का 7 करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम I में अगर 7 जोड़े तो P होगा, A में अगर 7 जोड़े तो H होगा, R में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 18 7 25 होगा, L में 7 को जोड़ेंगे तो 19, V में 7 को जोड़ेंगे तो I, एज वेल C और X, PHYSICX जो कि हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट वन बढ़िया क्वेश्चन था।
कहते हैं ए डी का भाई है, तो ये रहे डी, और डी के एक भाई साहब हैं जिनका नाम है ए। डी सी का पुत्र है, डी जो बताया है वो सी का पुत्र बताया है, तो डी और ए भाई हो गए। वी सी का पिता है, वी सी का भी पिता है, तो वी को सी का पिता बना दीजिए। और के का पति है, वी सी का पिता और के का पति, तो के माता जी हो गई सी की। जो पी की माता है, वी सी का पिता है और के का पति है, जो पी की माता है, यानी कि के जो है वो पी की माता जी हो गई। पी ए से कैसे संबंधित है, ए पी को क्या कहकर पुकारेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए पी को क्या कहकर पुकारेगा, पी ए से कैसे संबंधित है, यही हमारा जवाब है। ग्रैंडसन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, भाई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ग्रैंडफादर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि पी का जेंडर क्लियर नहीं है। कहते हैं यू को देखकर एम ने कहा वह मेरी माता, तो ये रही एम, ये रही एम की माता, वह मेरी माता की सास, वह मेरी माता की सास, माता की सास के पति की माता है। यू को देखकर एम ने कहा, यानी कि ये रहे यू और ये आ गए एम, तो बताइए माता है। यू एम की माता, यू एम की माता के पति, यू एम की माता के पति से कैसे संबंधित हैं, अर्थात ये इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे, तो वह बताना है। तो इनकी माता जी के पतिदेव की माँ, यानी कि ये इनकी दादी माँ हो जाएंगी, और दादी माँ बोले तो ग्रैंड मदर, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया है। कुछ तोते खरगोश हैं, कुछ तोते खरगोश हैं, तो हमने ये कुछ भाग कॉमन बना दिया। सभी खरगोश नकली हैं, तो ये सभी खरगोश जो हो गए वो नकली हो गए। फिर कहते हैं कुछ नकली जो है वह शेर हैं, तो नकली का कुछ भाग शेर है। पहला कहता है कुछ शेर नकली हैं, कुछ शेर नकली हैं, यानी कि ठीक हो जाएगा। सभी शेर तोते हैं, सभी शेर तोते हैं, यानी कि इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम जवाब केवल ऑप्शन ए लगा देंगे। अगला प्रश्न हमें दिया गया है पार्ट्स ऑफ असमानता का। यहाँ देखेंगे एम से के घर जाना है, एम से चलना प्रारंभ करते हैं, दो तरीके से हम चल सकते हैं। एम से एल के घर आ गए, एल से हमारा जाने का कोई रास्ता नहीं है। एम से ओ के घर आ गए, ओ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया, दूसरा निष्कर्ष दिया गया एल से ओ के घर जाना है, एल से ओ के घर जाने के लिए एल से एम के घर आ गए, एम से ओ के घर आ गए, यानी कि ठीक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सेकेंड ऑप्शन, केवल सेकेंड निष्कर्ष सत्य है। अगला प्रश्न कहता है कि ACF को 134 लिखते हैं और इनर्ट को हम 92706 लिखते हैं, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे वह आपको बताना है। तो देखिए 7 जो हमारा यूज किया गया है वो थर्ड पोजीशन पर E के लिए यूज किया गया, 1 जो यूज किया गया वो A के लिए यूज किया गया, और इस प्रकार से अगर हम मैचिंग करें तो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। सेशन पसंद आया है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।